हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 101 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया? डिस्कस इट्स सबसिस्टेंस पैटर्न्स। इस क्वेश्चन में हमें पैलियोलिथिक युग की खास बातें और उस समय के जीवन यापन के तरीके बताने हैं। क्वेश्चन 2, what are the main features of town planning, drainage and architecture of Harappan civilization? इसमें हड़प्पन सभ्यता के शहरी विकास, नालियों और भवनों के डिजाइन के बारे में लिखना है। क्वेश्चन 3, what is megalithic culture? Discuss its types. हमें मेगालिथिक कल्चर का मतलब समझाना है और उसके अलग अलग प्रकार बताने हैं। क्वेश्चन 4, discuss any two of the following in about 200 words each. A. Decline of Harappan civilization. B. Later Vedic polity. C. Teachings of the Buddha. D. Rise of Magadha. इसमें किसी भी दो विषयों को चुनकर उनका 200 शब्दों में संक्षिप्त उत्तर लिखना है। क्वेश्चन 5, What are the main features of Ashoka's policy of Dhamma? इसमें अशोका के धम्मा के प्रमुख सिद्धांत और उनका व्यवहार में कैसे प्रयोग हुआ, ये बताना है। क्वेश्चन 6, What were the reasons for the disintegration of the Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों का वर्णन करना है। क्वेश्चन 7, What was the position of women in ancient India? इसमें प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से बतानी है। क्वेश्चन 8, Discuss any two of the following in about 200 words each. A. Saptanga theory. B. Megasthenes. C. अर्थशास्त्र. D. Metallurgy in ancient India. इसमें दो विषय चुनकर प्रत्येक का 200 शब्दों में सरल और स्पष्ट उत्तर लिखना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया? डिस्कस इट्स सबसिस्टेंस पैटर्न्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पैलियोलिथिक कल्चर की मुख्य विशेषताएं बतानी है। साथ ही ये भी समझाना है कि उस समय के लोग अपना जीवन कैसे चलाते थे, खाना, रहना, सुरक्षा, इन सब के क्या तरीके थे। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैलियोलिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पैलियो मतलब पुराना और लिथिक मतलब पत्थर। ये प्राचीन पत्थर युग था जब मानव जीवन की शुरुआत हुई। भारत में ये युग लगभग 2 मिलियन साल पहले से 10,000 BCE तक था। इस दौरान लोग पत्थर के औजार बनाते थे और प्रकृति पर निर्भर करके जीवन जीते थे। इस उत्तर में हम इस युग की विशेषताएं और उनके जीवन के तरीकों को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. पैलियोलिथिक युग का विभाजन और समय अवधि। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है। लोअर पैलियोलिथिक 2 मिलियन to 100,000 BCE। बड़े और भद्दे औजार जैसे हैंड एक्स मिलते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक 100,000 to 40,000 BCE। फ्लेक टूल्स जैसे स्क्रैपर्स का उपयोग होने लगा। अपर पैलियोलिथिक 40,000 to 10,000 BCE। औजार छोटे, तेज और विशेष काम के बनने लगे। इस विभाजन से समझ आता है कि मानव का जीवन धीरे धीरे बदला और उन्होंने नए तरीके अपनाए। 2. भूगोलिक स्थिति और मुख्य स्थल। कुछ प्रमुख स्थल है। सोम वैली, पाकिस्तान। भिबेका, मध्य प्रदेश। हुंसगी, कर्नाटका। एटीरामकम, तमिलनाडु। ये स्थल नदियों के पास और पहाड़ी गुफाओं में मिलते हैं जहां लोग सुरक्षा और पानी के लिए रहते थे। 3. पैलियोलिथिक संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। पत्थर के औजार। क्वार्ट्साइट जैसे कठोर पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। कटिंग और हंटिंग के लिए उपयोग होते थे। गुफा और काला, भिबेका जैसे स्थलों पर प्राचीन चित्रकला के निशान मिलते हैं। कृषि या मिट्टी के बर्तन का ज्ञान नहीं था। ये पूरी तरह से प्री एग्रीकल्चर युग था। छोटी समूहों में रहना। लोग छोटी छोटी झुंडों में रहते थे, परमानेंट घर नहीं होते थे। आग का उपयोग, कुकिंग, सुरक्षा और ठंड से बचाव के लिए आग का ज्ञान था। 4. जीवन यापन के तरीके। सबसिस्टेंस पैटर्न्स। शिकार और फूड गैदरिंग। प्राकृतिक चीजों जैसे फल, जाद, बीज और जंगली जानवरों पर निर्भर करते थे। स्थान परिवर्तन।
हर सीजन में खाने और पानी की तलाश में स्थल बदलते रहते थे। पशुओं का पालन नहीं होता था। उस समय कोई डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं था। औजारों का उपयोग, शिकार और खाने के लिए पत्थर के औजार काफी काम आते थे। समन्वित समाज, लगता है कि लोग आपस में मिल बांट कर रहते थे, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत होते गए। कंक्लूजन, पैलियोलिथिक युग भारत में मानव इतिहास की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। इस युग में लोग प्रकृति के साथ जूझते हुए जिंदा रहे और धीरे धीरे नए तरीके सीखे। उनका जीवन यात्रा, शिकार और प्राकृतिक औजारों पर आधारित था। ये समय हमारे आज के विकास का पहला कदम था। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What are the main features of town planning, drainage and architecture of Harappan civilization? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हड़प्पन सभ्यता के शहरी विकास, नालियों के सिस्टम और इमारतों के निर्माण की मुख्य विशेषताएं बतानी है। इसमें टाउन का लेआउट, सफाई प्रणाली और पब्लिक प्राइवेट बिल्डिंग्स का डिजाइन एक्सप्लेन करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। हड़प्पन सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित नागरिक सभ्यताओं में से एक थी, 2500 BCE के आसपास। इसकी टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और आर्किटेक्चर बहुत एडवांस थे। मोहेंजो-डरो, हड़प्पा और धोलावीरा जैसे स्थलों से मिलती खुदाई की चीजें इसकी अर्बन प्लानिंग का सबूत देती है। मेन बॉडी। 1. टाउन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न का लेआउट। हड़प्पन शहरों में सड़कें सीधी और ग्रिड पैटर्न में बनी होती थी, जो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी। पब्लिक और रेजिडेंशियल एरियाज अलग अलग होते थे। एक तरीके का जोनिंग सिस्टम था। शहरों में एक सिटिडेल, ऊंची जगह होती थी जहां इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे ग्रैनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव भवन होते थे। लोअर टाउन में आम लोग रहते थे। ये उनकी सामाजिक व्यवस्था को दिखाता है। ब्रिक्स का यूज स्टैंडर्ड साइज 1:4 में होता था। हर जगह सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज होती थी। 2. ड्रेनेज सिस्टम, बेहतरीन सफाई व्यवस्था। हर घर के पास अपना बाथरूम और नालियों से जुड़ा ड्रेनेज सिस्टम था। ये ड्रेन ब्रिक्स से बने होते थे, ऊपर से पत्थर से ढके होते थे और सोक पिट्स या सेसपूल से कनेक्टेड होते थे। रेगुलर इंटरवल पर इंस्पेक्शन होल्स होते थे। इसका मतलब मेंटेनेंस के बारे में भी सोचा गया था। मोहेंजो-डरो और लोथल जैसे शहरों में सिमिलर ड्रेनेज सिस्टम मिला। यह सेंट्रल प्लानिंग का सबूत है। 3. रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर, सुव्यवस्थित गृह निर्माण। घर पक्के ईंटों से बने होते थे। 2 या उससे अधिक रूम्स होते थे। अमीर लोगों के घरों में कोर्टयार्ड, प्राइवेट वेल और टॉयलेट भी होते थे। कई घर डबल स्टोरीड होते थे। यह टेक्निकल स्किल और जगह का एफिशिएंट यूज दिखाता है। सड़कें घरों के सामने से सीधी और खुली होती थी। हवा, रोशनी और आराम से गुजारना हो सके, इस पर ध्यान दिया गया था। 4. पब्लिक आर्किटेक्चर और विशेष संरचनाएं। मोहेंजो-डरो का ग्रेट बाथ एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। शायद ये रिचुअल स्नान के लिए उस होता था। हड़प्पा और मोहेंजो-डरो में ग्रैनरीज मिली है, जो फूड स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन दिखाती है। लोथल का डॉकयार्ड उनका मैरिटाइम नॉलेज और ट्रेड सिस्टम बताता है। प्लेटफॉर्म्स, वेंटिलेशन और स्टेयरकेसेस का इस्तेमाल उनकी समझदारी और वास्तु ज्ञान दिखाता है। कंक्लूजन, हड़प्पन सभ्यता की टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज और आर्किटेक्चर उनके विकसित नागरिक समाज और उनकी इंजीनियरिंग को दिखाता है। उनका मॉडल प्रैक्टिकल और एडवांस दोनों था, जो आज भी एंशिएंट अर्बन प्लानिंग का एक बेंचमार्क माना जाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3. व्हाट इज मेगालिथिक कल्चर? डिस्कस इट्स टाइप्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे मेगालिथिक कल्चर का मतलब पूछा गया है, जिसमें बड़े पत्थरों का उस करके बैरियल या यादगार बनाए जाते थे। साथ ही आपको इन मॉन्यूमेंट्स के अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, जो भारत के प्राचीन समाज को समझने में मदद करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मेगालिथिक कल्चर एक प्राचीन संस्कृति थी जिसमें बड़े पत्थरों, मेगालिथ्स, का उस करके बैरियल साइट्स या यादगार बनाए जाते थे। यह कल्चर मुख्यतः दक्षिण भारत में था, लेकिन महाराष्ट्र, कश्मीर और डेक्कन में भी मिला है। ये साइट्स हमें प्राचीन आयरन एज के समाज, अर्थव्यवस्था और धार्मिक विश्वासों के बारे में बताते हैं। मेगालिथ शब्द ग्रीक भाषा से आया है। मेगा मतलब बड़ा और लिथोस मतलब पत्थर। मेन बॉडी। 1. मेगालिथिक कल्चर की शुरुआत और विस्तार।
ये संस्कृति लगभग 1000 BCE से शुरू हुई और कुछ क्षेत्रों में शताब्दियों तक चली। दक्षिण भारत, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में भी इनके निशान मिलते हैं। एक्सकवेशन में लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन, मोती और आभूषण मिले हैं जो उनके विकसित जीवन का संकेत देते हैं। 2. मेगालिथिक साइट्स के फीचर्स। बेरियल कल्चर। ज्यादातर मेगालिथ्स समाधि स्थल से जुड़े होते हैं, जहां हड्डी, अर्न्स और सामान मिलते हैं। आयन का प्रयोग। ये लोहा युग से जुदा हुआ कल्चर था। एक्स, स्वॉर्ड जैसे लोहे के टूल्स मिलते हैं। सांस्कृतिक समा। ब्लैक एंड रेड पॉटरी, स्टोन बीड्स और आयन टूल्स उनके कला और क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाते हैं। सामाजिक सूचक। ग्रेव गुड्स के आधार पर लगता है कि समाज में ऊंच नीच या वर्ग भेद था। 3. मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स के प्रकार। डॉलमेंस। 3 वर्टिकल स्लैब्स के ऊपर एक कैपस्टोन रखा जाता था, अधिकतर सेकेंडरी बेरियल के लिए। कैन सर्कल्स। पत्थरों का गोल दांचा बनाया जाता था समाधि के चारों तरफ। मेनहियर्स। सीधे खड़े पत्थर, या तो अकेला या समूहों में, शायद यादगार के रूप में। स्टोन सर्कल्स। गोलाकार में खड़े पत्थर, अंदर कबर या अर्न हो सकते हैं। अर्न बेरियल्स। बड़े मिट्टी के घड़े के अंदर हड्डी और सामान डालकर जमीन में दबाया जाता था। 4. मेगालिथिक कल्चर का महत्व। सामाजिक जीवन की झलक। सामाजिक व्यवस्था, व्यापार और तकनीक का पता चलता है। धार्मिक विश्वास। ग्रेव गुड्स और एलैबोरेट बेरियल से पता चलता है कि लोग पुनर्जन्म या अगले जीवन में विश्वास रखते थे। सांस्कृतिक विभिन्नता। अलग अलग क्षेत्रों में अलग डिजाइन्स और मटेरियल्स मिलते हैं। इतिहास का पुल। ये संस्कृति प्रीहिस्टरी और लिखित इतिहास के बीच एक ब्रिज का काम करती है, खासकर संगम काल के पहले। कंक्लूजन। मेगालिथिक कल्चर हमें प्राचीन भारत के आयन एज समाज के जीवन, सोच और तकनीक के बारे में गहराई से बताता है। इसके अलग अलग प्रकार के मॉन्यूमेंट्स एक समृद्ध और विचारपूर्ण परंपरा को दिखाते हैं। इनकी स्टडी से हम प्रीहिस्टरी से इतिहास के युग में बदलाव को समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Discuss any two of the following in about 200 words each. A. Decline of Harappan civilization. B. Later Vedic polity. C. Teachings of the Buddha. D. Rise of Magadha. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपको दिए गए 4 विषयों में से किसी भी 2 टॉपिक्स पर लगभग 200 शब्दों का संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर देना है। हर उत्तर में परिभाषा, मुख्य बिंदु और जरूरी एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारत का इतिहास कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरा है, जैसे कि नगर सभ्यता का पतन, राजनीति में बदलाव, धार्मिक आंदोलनों का उदय और शक्तिशाली राज्यों का उत्थान। इस आंसर में हम 4 टॉपिक्स ए. हड़प्पन सभ्यता का पतन। बी. लेटर वैदिक राजनीति। सी. बुद्ध के उपदेश। डी. मगध का उदय के बारे में पढ़ेंगे। ए. हड़प्पन सभ्यता का पतन। मेन बॉडी। पर्यावरणिक कारण। नदियों का दिशा बदलना और जलवायु में बदलाव ने खेती और रहने योग्य स्थलों को प्रभावित किया। आर्थिक संकट। व्यापार के टूटने और संसाधन के खत्म होने से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। राजनीतिक और सामाजिक गिरावट। एकीकृत शासन का अभाव और नगर योजना में गिरावट प्रत्यक्ष थी। आक्रमण या प्रवासी सिद्धांत। कुछ इतिहासकार आर्यों के आगमन को भी एक कारण मानते हैं। कंक्लूजन। हड़प्पन सभ्यता का पतन एक मिलाजुला परिणाम था, प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक का। ये एक विकसित सभ्यता के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी. लेटर वैदिक राजनीति। मेन बॉडी। राजनीतिक संरचना में बदलाव। जन और गाना सभाएं कमजोर पड़ने लगी और राजा का पद वंशागत होने लगा। जनपदों का उदय। छोटी छोटी जातियां मिलकर बड़े जनपद बनाने लगे जहां राजा को दैविक अधिकार मिल गया। शासन में नए व्यवस्थाएं। राजन के साथ पुरोहित, मंत्री और सेनापति जैसे पद भी प्रचलित हुए। समिति सभा का पतन। प्राचीन लोकतांत्रिक संस्थाएं सिर्फ नाम की रह गई थी। कंक्लूजन। लेटर वैदिक काल में राजनीति ने लोकतंत्र से दूर होकर एक केंद्रित राज्य व्यवस्था का रूप ले लिया। ये आगे चलकर राष्ट्रों के आधार बने। सी. बुद्ध के उपदेश। मेन बॉडी। 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है, इसका कारण तृष्णा है, तृष्णा को मिटाने से दुख मिटा सकते हैं, और इसका मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि।
रिचुअल और जाति का विरोध। याजना, बाली और जाति प्रथा को अस्वीकार किया, नैतिक जीवन पर जोर दिया। अहिंसा और करुणा, हर जीव के प्रति दया और अहिंसा को जीवन का मार्ग बताया। कंक्लूजन, बुद्ध के उपदेश समता, नैतिकता और शांति के पक्ष में थे। उनका विचारधारा आज भी लोगों को जीवन में मार्गदर्शन देती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी, मगध का उदय। मेन बॉडी। भौगोलिक लाभ, गंगा और सोन नदियों के पास होने से खेती और व्यापार आसान था। संसाधन की प्रचुरता, ला अयस्क जैसे धन रिच रिसोर्सेज ने हथियार बनाने में मदद की। सशक्त शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं ने युद्ध और राजनीतिक गठबंधन से अपना साम्राज्य बढ़ाया। शक्तिशाली प्रशासन, कार्यव्यवस्था, सेना और साथियों के माध्यम से मगध एक मजबूत राज्य बना। कंक्लूजन, मगध अपने स्थान, संसाधन और नीतिवादी शासकों के कारण एक महान राज्य बन गया। ये मौर्य जैसे साम्राज्यों का आधार बना। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।